पुष्प चक्र अर्पित करावें। कर्नल PS भाटी साहब से मेरा अनुरोध, पधारें और पुष्प चक्र अर्पित करावें। तमाम सैन्य अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, सैन्य प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए आप भी इसी क्रम में पुष्प चक्र अर्पित करावें। अब मैं प्रोटोकॉल के अनुसार ऊपर नीचे आ जाता है, तो ये कुछ इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहता हूं एयरफोर्स के पहली विशेषता को अगर देखा जाए तो युद्ध की संभावना बनते ही संपूर्ण देश की जनता में राष्ट्रपति की लहर दौड़ गई और सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक युद्ध की तैयारियों में सहयोग किया। युद्ध के दिनों में तो लोगों का जोश देखने ही बनता था। सभी लोग एक साथ सारे मतभेद भुलाकर, सारी संकीर्णता मिटाकर राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य करने में तत्पर दिखता है। इस युद्ध की दूसरी विशेषता जब हम देखें, लक्ष्य प्राप्ति के दौरान भारत किसी प्रकार के दबाव में नहीं, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। युद्ध समाप्त होते ही भारत ने नवघोषित बांग्लादेश का शासन वहां की जनता को सुपूर्द कर दिया। चौथी विशेषता इस युद्ध की ये रही, आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा करने की नापाक कोशिश की। श्रीनगर के लेह मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। इस पर भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त अभियान से ये माना जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए जब राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, सदैव एकता के सिरों में आबद्ध दिखे। यही हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र। यह गीत कल्पना या विनीत प्रार्थना या पुनीत भावना या अनंत सानंद और त्योहार पर या दिया मुझे नहीं, या किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, या किसी शहीद की साधना का मान है, या किसी शहीद की साधना का मान है। हमारे भाग्यशाली जिस मुद्रा में सोते ऐसे प्रचंड युद्ध के दौरान भारतीय सैन्य अधिकारियों, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात थी जो विश्व को भूखमरी से उन्होंने आकर के हमारे जनरल मानेक साहब जनरल खलखोजी के नेतृत्व में आर्मी और सिविल का इंतजाम लिया। उन्होंने कहा हम अमन चाहते हैं, युद्ध नहीं। फिर मैं कहता हूं, इंदिरा जी ने कहा था हम अमन चाहते हैं, युद्ध नहीं। अगर युद्ध होता है तो दुश्मन के उस दुश्मन को वापस लौटाए। आज फिर भी दुश्मन हमारे हैं, तो इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा ज्यादा। हमारे सैन्य अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं भी, अगर ये बता रहे थे अभी डॉक्टर महिला साहब के हीर सिंह जो है ये है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी टीम है। उसके बाद में राजस्थान की सरकार में वसुंधरा जी आई, तो उन्होंने जो है अनुकोपा में नौकरी देने का शहीदों को, एक परिवार को उन्होंने भी एक प्रयास किया। मैं भी उस टाइम इस पार्टी में भी काम कर रहा था। जा जाके मेरे पीड़ा बताई मेरी टीम के साथ, उन्होंने सुना। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मंच पार्टी का नहीं है,
ये हमारे सैनिकों का, शहीदों का, सबका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 पर हमारा डेलीगेट मिला, उनसे निवेदन किया, हेमाराम जी